हे गाइस, आ गए क्या? तो स्वागत है आप सभी का हफ्ते के हमारे सबसे लंबे वीडियो में, जहां पर मैं आपको वो देता हूं जो आपको कहीं नहीं मिल तो जाएगा, लेकिन वो नहीं मिलेगा जो मैं आपको दे सकता हूं। प्यार, आनंद, लव, दिल, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? देखा, मुस्कुराहट आ ही गई चेहरे पे। मेरी शक्ल ही ऐसी है। तुम्हारी आज की सबसे पहली खबर आती है नेटफ्लिक्स की तरफ से। आते ही बजा नेटफ्लिक्स ने ही मैन एंड द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स के ऊपर काम करना शुरू किया था। तो अगर आप लोग नहीं जानते तो बेसिकली ही मैन एंड द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स एक मूवी है जिसके ऊपर नेटफ्लिक्स वालों ने एक एनिमेटेड पिक्चर भी बनाई थी जो एमी थी, लेकिन इनके पास इसकी राइट्स थी तो ये इसकी लाइव एक्शन पिक्चर पे भी काम कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि उन्होंने इस पिक्चर को भी कैंसिल कर दिया है। एक ऐसा सुपर हीरो जिसके नाम में ही मर्दानगी है, ऑफ कोर्स कैंसिल कर ही दिया। और मुझे लगता है ठीक भी है, क्योंकि आप इसको बनाओ, फिर इसके 2 सीजन होने के बाद इसको कैंसिल कर दो, या फिर इसके 4 सीजन होने के बाद इसके मेन एक्टर को ही बदल दो। एंड सबसे मजे की बात बताऊं, इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर इन लोगों ने ऑलरेडी $30 मिलियन खर्च कर दिए थे, लेकिन ये अपने राइटर्स एंड एक्टर्स को पे नहीं करना चाहते। फिर इसके बाद जो मिशन इम्पॉसिबल की ट्रेन सीक्वेंस थी उसको लेकर ये बोला जा रहा है कि वो 90 मिनट लंबी थी। मतलब एक पिक्चर पूरी की पूरी ट्रेन सीक्वेंस को लेकर ही बना सकते थे लोग। इनफैक्ट जो मिशन इम्पॉसिबल का ओरिजिनल कट है वो 4 घंटे लंबा था। अब देखो, ट्रेन सीक्वेंस जितनी भी लंबी हो ना हो, मूवी की लेंथ को लेकर मेरी छोटी सी कंप्लेंट जरूर थी, It was too short. That's what she said. लेकिन इसकी ट्रेन सीक्वेंस का ओरिजिनल कट तो मैं जरूर देखना चाहूंगा। फिर इसके बाद A24 वो वाला स्टूडियो जिसने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी बनाई थी, उसने, अगर आप नहीं जानते हो तो बहुत ही अंडररेटेड स्टूडियो है। इन लोगों ने एक बहुत ही सुमड़ी वाली स्कीम निकाली है। बेसिकली SAG-AFTRA की जो स्ट्राइक चल रही है उसका इन लोगों पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग अपनी फिल्मिंग को कंटिन्यू रख सकते हैं बिकॉज दे आर एन इंडिपेंडेंट स्टूडियो। तो जो बड़े बड़े स्टूडियोज हैं ये उनसे अलग काम कर रहे हैं, इसीलिए ये अपनी फिल्मिंग को कंटिन्यू रख सकते हैं। एंड इसी वजह से जेना ऑर्टेगा और पॉल रड इनके अंडर में एक नई मूवी को शूट कर रहे हैं जिसका नाम है डेथ ऑफ अ यूनिकॉर्न, जो एक बाप और बेटी की कहानी होने वाली है, जो एक ड्राइव पे जाते हैं और एक यूनिकॉर्न को उड़ा देते हैं। मुझे नहीं पता कि कौन सा यूनिवर्स है जहां पर यूनिकॉर्न सड़कों पे ऐसे निकल जा रही है और उनको भी बाप बेटी मार के चले जा रहे हैं, बट इट काइंड ऑफ साउंड्स इंटरेस्टिंग। और देखो, कुछ हो ना हो, मैं तो कहता हूँ A24 वालों, DC या मार्वल में से किसी एक को आप ही खरीद लो, क्योंकि मेन लोगों से तो कुछ हो नहीं रहा। इसके बाद स्वागत है आप सभी का हमारे नए साप्ताहिक सेगमेंट में जिसका नाम है यूजफुल फैक्ट्स दैट आर नॉट गोइंग टू गेट यू लेट। तो इसमें सबसे पहला फैक्ट ये आता है कि फ्लैश में जो जॉर्ज क्लूनी का कैमियो था वो एक ही दिन में शूट कर लिया गया था। कोई हैरानी की बात नहीं है। फिर इसके बाद फ्लैश मूवी अगर एक रुपट्टी का प्रॉफिट भी कर लेती तो हमको एक माइकल कीटन की बैटमैन बियॉन्ड मूवी देखने को मिल जाती। इसमें भी कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये सारे फैक्ट सुनकर, ये किसी को सुनाकर यू गॉट लेट। इसके बाद हम बढ़ चलते हैं हमारे अगले साप्ताहिक सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है साप्ताहिक गेमिंग सेगमेंट। तो हाल ही में सैन डिएगो कॉमिक कॉन में कोई मूवी या ट्रेलर्स डेब्यू करे ना करे, स्पाइडरमैन 2 गेम को लेकर काफी सारी नई डिटेल्स को रिवील किया गया, जिसमें आता है उसका स्टोरी ट्रेलर एंड इट लुक्स स्प्लेंडेड, सुपर्ब, अमेजिंग। इसमें हमको हैरी ऑसबॉर्न दिखाया गया, वेनम दिखाया गया और ऐसा कुछ दिखाया गया जिसको देख के मैंने कहा व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि इसमें हमने पीटर को देखा जो कि ब्लैक सूट में था, नहीं स्पाइडरमैन वाले ब्लैक सूट में नहीं, सूट एंड टाई वाले ब्लैक सूट में। और इससे मेरी टोबी मैगवायर वाली काले सूट की मेमोरीज रिफ्रेश हो गई। बस अब और कुछ नहीं, हमको नाचते हुए भी दिखा देना भाई। फिर इसके बाद वेनम 3 मूवी को लेकर कुछ डिटेल्स पता लगी है। सबसे पहले तो वेनम 3 मूवी में सिम्बियोट इन द MCU वर्ड का यूज किया जाएगा, मतलब दैट इज समथिंग कि MCU और सिम्बियोट वर्ड का यूज किया जाएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये पता चली है कि इस पिक्चर में हमको इस बात का कंफर्मेशन मिल जाएगा कि इस पिक्चर का स्पाइडरमैन कौन होगा, मतलब इस यूनिवर्स में एक्चुअली कौन सा स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है वो वेनम 3 में पता लग जाएगा फाइनली। बस अब गोविंदा का स्पाइडरमैन कंफर्म कर देना सोनी वालों। फिर इसके बाद ब्लू बीटल का ऑफिशियल रन टाइम कंफर्म हो चुका है जो 2 घंटे 7 मिनट का होगा, एंड आई लाइक इट। एक सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी के हिसाब से 2 घंटे 7 मिनट स्वीट स्पॉट को हिट करता है, लेकिन 2 घंटे खाली थिएटर। फिर इसके बाद नेटफ्लिक्स पे आने वाला एलीट 8वें सीजन के लिए रिन्यू हो चुका है। क्या मतलब, ये शो 3रे सीजन के आगे भी बना था। ऐसे बैठे बैठे दिमाग में एक आइडिया आया कि एक ऐसा AI भी बनना चाहिए जो एक शो के सिर्फ काम के सीन्स दिखा दे, समझ रहे हो। अब देखो, वैसे तो रोस्टवर्स में हम सिर्फ खुशियां और आनंद बांटने में बिलीव रखते हैं, लेकिन अब गलती से कोई बुरी खबर है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ।
तो एक्वामैन 2 की 3 बार रीशूट हो चुकी है, लेकिन जेम्स गन और पीटर सफरान ने जो इसके बैटमैन का कैमियो था वो पूरी तरह से हटवा दिया है। बेन एफ्लेक और माइकल कीटन दोनों के, उनका मानना ये था कि अब डीसीयू में जब बेन एफ्लेक का बैटमैन और माइकल कीटन दोनों के ही बैटमैन कंफर्म नहीं है तो फिर रखने का मतलब ही क्या, ऑडियंस को झूठा दिलासा देना ही क्यों। और मेरा ये मानना है कि ठीक बात भी है, लेकिन फिर अगर आप सोच के देखते हो तो बेन एफ्लेक का आखिरी डीसीयू का सीन था वो गाड़ी में बैठ के जाने वाला। My man deserved better। फिर इसके बाद ग्रेटा गर्विग जिन्होंने अभी अभी बारबी की मूवी बनाई, उनको नेटफ्लिक्स ने नार्निया की पिक्चरें बनाने का काम दिया है, तो उन्होंने अभी तक उस पर काम करना शुरू नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो उस आइडिया से थोड़ी सी डरी सी हुई है, लेकिन उनको लगता है कि वो सही जगह है स्टार्ट करने के लिए। और सच बताऊं ना ग्रेटा जी, तो बारबी देखने के बाद मैं भी थोड़ा सा स्केयर्ड ही हूँ नार्निया के लिए। अब WB ने बहुत ही बढ़िया काम किया, उनके पास राइट्स थे लेकिन पैसे नहीं। ठीक है भाई, बोल रहा हूँ ना, इसमें मारने की क्या जरूरत है। तो डीसी की एक कॉमिक बुक सीरीज आ रही है जिसमें जस्टिस लीग और किंग कॉन्ग और गॉडजिला एक साथ दिखेंगे। इसका नाम होने वाला है जस्टिस लीग वर्सेस गॉडजिला एंड कॉन्ग। 7 इशू के होके अक्टूबर में रिलीज होगी। फिर इसके बाद हमारी अगली खबर में, दोस्तों के नेटफ्लिक्स पासवर्ड पे अय्याशी करने वाले कंजूसों, तुम्हारा इलाज करने के लिए नेटफ्लिक्स ने तैयारी कर ली है, क्योंकि इंडिया में भी पासवर्ड शेयरिंग अब बैन हो चुकी है। और ये कैसे वर्क करेगा ये नेटफ्लिक्स को खुद नहीं पता। उसके रूल्स इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके बताए गए हैं, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर देता हूं। तो पासवर्ड शेयरिंग बैन हो चुकी है, लेकिन एक हाउस होल्ड में थोड़ा बहुत काम कर लेगा। अगर आप एक ही वाईफाई पे हो बेसिकली तो वो पासवर्ड शेयर कर सकते हो, लेकिन मोबाइल डेटा के साथ कैसे होगा ये थोड़ा सा ट्रिकी है। बेसिकली ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आप मोबाइल डेटा पे हो तो आप सेम आईपी एड्रेस पे कुछ कुछ जुगाड़ बना के कर सकते हो, फिर नहीं भी कर सकते। मेरे को भी समझ में नहीं आया, अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में बता देना। लेकिन ये प्रोसीजर इसीलिए किया गया है क्योंकि इससे नेटफ्लिक्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, और ये चीज जब नेटफ्लिक्स ने यूएस में इंप्लीमेंट करी तो इससे नेटफ्लिक्स को 5.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन हुए। तो अब उन्होंने कहा कि इंडिया में भी कर देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि इंडिया में अलग रूल्स फॉलो होते हैं, ऐसे काम नहीं होता है। बहुत जुगाड़ है यहाँ पे लोगों के पास। फिर इसके बाद इनविंसिबल के सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज किया गया एंड इट लुक्स एब्सोल्यूट, मैं बोलूंगा भी नहीं, मजा आ गया मेरे को। अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज जाके देख लेना, बहुत ही धांसू है। एंड नवंबर 3 को डेब्यू करेगा एंड आई विल बी देयर। और मैं कसम से बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने सीजन 1 नहीं देखा है तो जाके देख लेना, और मैं सीजन 2 भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन ये लोग यहाँ पर रुके नहीं, इनविंसिबल का डोज देने के लिए इन्होंने एटम ईव का एक एपिसोड डाल दिया है अमेजोन पे, जिसको आप जाके देख सकते हो। ये 50 मिनट का है, 50 मिनट का। भाई कितनी सारी ऐस, मेरा मतलब है कि कितना सारा पीक दिखाओगे हमको, ये तो छुपा भी नहीं। लेकिन इसके साथ ही साथ जॉन विक का स्पिन ऑफ कॉन्टिनेंटल का भी छोटी सी क्लिप देखने को मिली। इसके 3 एपिसोड्स रिलीज होंगे जो आने वाले हैं सितंबर में, 22 सितंबर, 29 सितंबर और 3 अक्टूबर को पूरा खत्म, खल्लास। फिर इसके बाद एक्सफॉन्डेबल्स, ऐसे ही लिखा जा रहा है इस पिक्चर को, एक्सफॉन्डेबल्स का नया पोस्टर देखने को मिला हमें, और इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि पोस्टर में जगह बची नहीं थी, नहीं तो 4-5 भसंड लोग को और भर लेते। और भाई कुछ बोलो नहीं बोलो, एक्शन के मामले में पिक्चर मजा दे देती है। मेगन फॉक्स से मैं जा रहा हूं। फिर इसके बाद कॉमिक कॉन में 2 मूवीज अनाउंस हुई है, जिसमें से पहली है जस्टिस लीग क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ और दूसरी है वॉचमैन। वॉचमैन माय फेवरेट, तो दिख भी नहीं रहा इधर से, पर है मेरे को पसंद है बहुत ज्यादा। आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ जैसे बड़े इवेंट को एक मूवी में कैसे कवर करेंगे, बट स्टिल आई विल बी वॉचिंग। फिर इसके बाद बादल की फेवरेट पिक्चर एग्जॉर्सिस्ट द बिलीवर, जो कि सिनेमाघरों में 13 अक्टूबर को लग जाएगी, उसका पहला पोस्टर दिखाया गया। मजेदार लग रहा है, हालांकि ब्लैक एंड व्हाइट में, लेकिन मजा आ रहा है। फिर इसके बाद स्वागत है हमारे उस सेगमेंट में जिसको मैं कहना पसंद करता हूं कि पैसा वो कमाए, हमारे बाप का क्या जाता है, सिवाय 200 रुपए के, और जिन्होंने आईमैक्स में देखी उनके 800 या 1000 रुपए के। तो इस हफ्ते 2 पिक्चरें रिलीज हुई थिएटर्स में, जिसका नाम था बारबी और दूसरी ओपेनहाइमर। एंड पर्सनली मुझे ओपेनहाइमर ज्यादा पसंद आई, लेकिन सरप्राइजिंगली अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस देखे जाएंगे वर्ल्ड वाइड तो ओपेनहाइमर के बारबी से काफी ज्यादा कम है। जहां पर एक तरफ ओपेनहाइमर ने अपने पहले दिन में 26 मिलियन की ओपनिंग दी वर्ल्ड वाइड, वहीं पे दूसरी तरफ बारबी ने 63 मिलियन की ओपनिंग दी है वर्ल्ड वाइड। और यूके में इसने रिकॉर्ड ब्रेक करे हैं सेकेंड लार्जेस्ट ओपनिंग लेने के एवेंजर्स एंड गेम के बाद। सो या बारबी कहीं और किल करे ना करे, पूरे वर्ल्ड में जरूर किल कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया में सिनेरियो बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि ओपेनहाइमर ने अपने पहले दिन में कमाई करी 13 करोड़ रुपए की, वहीं दूसरी तरफ बारबी ने कमाए 4.5 करोड़ रुपए। फिर इसके बाद आते हैं हमारे साप्ताहिक हड़ताल सेगमेंट में। तो अब 2 स्ट्राइकें चल रही हैं, एक राइटर्स की और एक एक्टर्स की, एंड इस वजह से हॉलीवुड ऑलमोस्ट पूरी तरह से शट डाउन हो चुका है।
है एंड इसका अब हमको धीरे धीरे इफेक्ट भी दिखना शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो जो मूवीज फिल्म हो रही थी वो बंद हुई एंड अब जो मूवीज रिलीज होने वाली थी वो भी डिले होना शुरू हो चुकी है। एंड पता नहीं मेरी गट फीलिंग ऐसा क्यों बोलती है कि रोस्टवर्स के आने वाले वीक्स में ये वाला सेगमेंट बहुत बड़ा होने लगेगा और जो हम खुशी की खबरें बांटते हैं ना वो दुख की खबरें होने लगेंगी। खैर तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ड्यून मूवी जो है वो 2024 में डिले होने वाली है ऐसा बोला जा रहा है। फिर इसके बाद एक्वामैन 2 को भी डिले करने की बात चल रही है। ऑल्दो ये मूवीज ऑलरेडी फिल्म हो चुकी हैं और इनके पोस्ट प्रोडक्शन पे काम चल रहा है, लेकिन वार्नर ब्रदर्स का सोचना ये पड़ता है कि राइटर्स और एक्टर्स की स्ट्राइक की वजह से जो खाली पीरियड आएगा उसको कैसे फिल करेंगे। तो इसी वजह से दे वांट दीज मूवीज टू बी पुश्ड बैक सो दैट जब वो खाली पीरियड होगा वर्ल्ड वाला तो उसमें उनके पास कोई पिक्चर हो रिलीज करने के लिए। सुनकर नहीं पता कि राइटर्स की और एक्टर्स की स्ट्राइक कितना टाइम चलेगी। तो एक्वामैन 2 को एक सॉर्ट ऑफ ब्रीदिंग स्पेस भी मिल जाएगा। इतने टाइम बाद आने के बाद हो सकता है कि लोगों को थोड़ा सा फ्रेश फील दे। लेकिन जिस पिक्चर के डिले होने ने मुझे सदमे में डाला वो था टॉम हॉलैंड का कैनन इवेंट चैलेंजर्स। ये पिक्चर अभी रिलीज होने के बजाय अब रिलीज होगी अप्रैल 2024 में और मुझे नहीं लगता कि इसका स्ट्राइक वाइक से कोई लेना देना है। टॉम भैया ने घंटियां खींची है किसी की। बट लेट्स मूव ऑन। हमारा अगले सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है जिसका नाम है साप्ताहिक एनिमे न्यूज और इस बार मैं काफी सारी खबरें लेके आया हूं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रिक एंड मॉर्टी के एनिमे से। अगर आप लोग नहीं जानते तो हाँ, रिक एंड मॉर्टी के ऊपर एक एनिमे बन रहा है और इसका हमको एक ट्रेलर या टीजर जो भी था ये दिखाया गया। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि जिसने भी ये टीजर बनाया था उसने कौन सी उत्तम पद्धति की चुटकी चाटी थी। फिर इसके बाद लजारस नाम की एक नई एनिमे है जो सिनिचिरो वटानबे बना रहे हैं। अगर आप नहीं जानते तो ये ऑलरेडी काउबॉय बीबॉप पे काम कर चुके हैं और ये एनिमे बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। ये एक ऐसी ड्रग के ऊपर बात करेगी जो सारी की सारी बीमारियों को ठीक कर सकती है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट होगा कि आपको 3 साल बाद मार देती है। नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, फिर बीमारी ठीक करने का मतलब ही क्या हुआ जब आप 3 साल बाद मर जाओगे। मेरे को सर्दी जुकाम ही ठीक है भाई, बट आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड फॉर इट। लेकिन इसके अलावा वन पीस फैंस आर ईटिंग रियली गुड क्योंकि सबसे पहले तो नेटफ्लिक्स पे आने वाले वन पीस लाइव एक्शन का ट्रेलर देखने को मिला एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। जो इसका टीजर आया था ये उस पे एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। वो टीजर अपने आप में काफी अच्छा था लेकिन ये ट्रेलर और भी ज्यादा अच्छा लगता है और इस सीरीज के हाइप को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि जो या जिन्हें मेरे को देखना था उसके लिए तो 3 सीजन रुकना पड़ जाएगा। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती है तो गियर 5 जो कि लूफी का और भी अवेकन्ड या अपग्रेडेड फॉर्म है उसको लेकर वन पीस के क्रिएटर ने अपडेट दे दिया है कि हमको कब देखने को मिलेगा। तो गियर 5 फैंस को देखने को मिलेगा एपिसोड 1071 में जो एयर होगा इंडिया में 6 अगस्त सुबह 7:30 बजे। लगता है मांगा पढ़नी पड़ेगी। फिर इसके बाद इस हफ्ते द मार्वल्स का ट्रेलर ड्रॉप हो गया। मैंने देखा, मुझे काफी अच्छा लगा। हालांकि हम लोग अभी तक उस पर बात नहीं कर पाए हैं और मुझे नहीं पता कि कर पाएंगे या नहीं। ट्रेलर ब्रेकडाउन तो काफी दूर हो जाता है। हम लोगों ने ऑलरेडी टीजर के ऊपर बात कर ली थी, ट्रेलर ब्रेकडाउन शायद नहीं करेंगे, काफी टाइम भी हो चुका है। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम आते हैं हमारी साप्ताहिक डेडपूल 3 न्यूज के ऊपर। तो शटर खोल दिया जाए तो साप्ताहिक डेडपूल न्यूज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है क्योंकि स्ट्राइक चल रही है। तो स्ट्राइक की वजह से डेडपूल 3 बंद पड़ चुकी है क्योंकि सारे के सारे एक्टर्स स्ट्राइक पर हैं और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा सुनने में आ रहा है कि डेडपूल जो मई में रिलीज होने वाली थी अब प्रोबेबली डिले हो सकती है क्योंकि मूवी की फिल्मिंग कंप्लीट नहीं हुई है। अगर ऐसा ही चलता रहा, मतलब ये स्ट्राइक नहीं रुकी जो प्रोबेबली अभी नहीं रुकने वाली है, तो इस मूवी को डिले करके ये लोग जुलाई या अगस्त में शिफ्ट करेंगे और इसे रिप्लेस किया जा सकता है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से। मतलब कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो एक्चुअली में पहले मई में ही रिलीज होने वाली थी वो अपनी दोबारा से जगह ले सकती है क्योंकि इस मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके पोस्ट प्रोडक्शन को जल्दी कंप्लीट करके ये लोग इसको यहाँ पे ला सकते हैं। बस VFX अच्छे से कंप्लीट कर लेना भाई लोग। लेकिन इसके अलावा ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इस पिक्चर में टेलर स्विफ्ट भी कैमियो कर रहे हैं। सोच समझ के तो बोल दे किसने लिखा है ये। वैसे ऐसा हो भी सकता है क्योंकि वो एक्ट्रेस नहीं है तो वो कर भी सकती है। और देखो अब मूवी का तो पता नहीं लेकिन कुछ और जरूर शेक इट ऑफ हो सकता है। ऑल राइट, तो ये था हमारा इस हफ्ते का रोस्टवर्स। आई होप आप लोग को मजा आया होगा। कुछ अच्छी खबरें थी, कुछ बुरी, लेकिन फिर भी जो भी था, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो विद दैट बीइंग सेड वीडियो को रैप अप करेंगे। अगर कॉमिक वर्स पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरह से आपके लिए अच्छी अच्छी खबरें लाता रहूंगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज बिकॉज़ द प्लेयर्स गोना शेक 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 एंड शेक इट ऑफ, शेक इट ऑफ, शेक इट ऑफ। क्या कर रहा हूं यार। Girl, you just don't realize what you do.